फ्रेंड्स, प्लीज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएम इंस्टीट्यूट। स्टार्ट करता हूं मैं आज एवरेज पार्ट 1 मैंने आप लोगों को करवा दिया था लास्ट लेक्चर में, और आगे उसी के कुछ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के क्वेश्चंस करवाए थे मैंने, उसी के आगे मैं लेकर आया हूं और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन। तो आप लोग जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग वहां से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसको पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए, समझ में आपको दोनों आएंगे। और पार्ट 1 में देखिए, स्टार्ट करता हूं मैं आज एवरेज। तो आगे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि ए बी सी डी ई, यदि ए बी सी डी ई 5 लगातार ए बी सी डी ई 5 लगातार सम संख्याएं ए बी सी डी ई 5 लगातार सम संख्याएं हों तो इनका औसत क्या होगा। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा बेटा। चार ऑप्शन दिए गए आपके सामने, ए प्लस 4, ए प्लस 5 और ए प्लस 3, ये लिखा हुआ है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि ए बी सी डी ई 5 लगातार सम संख्याएं हों तो इनका औसत क्या होगा। औसत क्या होगा, ए प्लस 4, ए प्लस 5, ए प्लस 3। हम लोगों को इन्हीं ऑप्शन से बताना है कि इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा। तो आपकी मेमोरी के हिसाब से मैं कुछ अगर लास्ट लेक्चर को रिपीट कराऊं तो मैंने बताया था कि जो बेटा एवरेज होता है वो हमेशा क्या होता है, मिडिल टर्म होता है। क्या होता है, मिडिल टर्म होता है। जैसे अगर 5 नंबर होंगे ए बी सी डी, एक मिनट इसको मैं रफ कर देता हूं। जैसे यहां पर अलग से बनाता हूं, ए बी सी डी और ई, ये जैसे। ठीक, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि बताना है हमको कि इसमें क्या होगा कि 5 नंबर्स हैं, 5 लगातार सम संख्याएं हों तो इनका औसत क्या होगा। ठीक, औसत बताना है हमको। तो औसत कैसे बताएंगे। औसत बेटा क्या होता है, मिडिल टर्म होता है। एक तो चीज हमको ये पता होती है कि औसत मिडिल टर्म है, लेकिन अगर औसत देखें यहां पर तो ये बी लिखा, ये सी लिखा, ये डी लिखा, ये ई लिखा। भैया ना पता होता, ऑप्शन में सी होता तो आप सी टिक लगाते, लेकिन ऑप्शन में तो सी है ही नहीं। ऑप्शन में सी हमारे पास है नहीं, और ऑप्शन में सी नहीं है तो हम लोग कैसे बता सकते हैं कि हमारा जो एवरेज होगा वो ए में कौन सा होगा ऑप्शन। ए में कैसे ऑप्शन हम लोग बताएंगे। ठीक, तो ए में ऑप्शन हम लोग कैसे बता सकते हैं कि एवरेज क्या होगा। ठीक, बताइए तो कैसे बताना है। देखो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि ये देखो, ये नंबर है ए। आप देखना ये कैसे नंबर है बेटा, इवन नंबर्स हैं। कैसे नंबर है, इवन। तो इवन नंबर्स क्या होता है बेटा, गैप कितने का होता है, 2 का। क्योंकि इवन नंबर्स में कितने का गैप होता है, जैसे 2 है, फिर उसके बाद 4 आ रहा, फिर 6 आ रहा, फिर 8 आ रहा, सभी में गैप कितने का होता है, 2-2 का। लास्ट मैंने पार्ट में आपको बताया भी है। तो इसके बाद क्या आता है, 2 फिर से आएगा। तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। तो बेटा ये नंबर क्या हो जाना चाहिए, ए प्लस 4। क्या हो जाना चाहिए, ए प्लस 4। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। तो यहां पर बेटा एवरेज क्या निकला, इनका औसत क्या निकल के आया। हम लोग औसत क्या बता सकते हैं, औसत होएगा ए प्लस 4। अगर आपसे यहीं पर पूछ लेता योग, मीन्स पूछ लेता सम, तो सम कैसे निकालते। हम लोगों ने एवरेज का फॉर्मूला पढ़ रखा है कि औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। हम लोगों ने पढ़ा था, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या पढ़ा है। तो हमको योग जब निकालना होता है तो संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसमें,
औसत में योग बराबर आ जाता है क्या, औसत इंटू संख्या। योग बराबर औसत इंटू संख्या। तो योग निकालना बेटा, औसत कितना निकल के आया, a+4, और संख्या कितनी है यहां 1 2 3 4 5, तो बेटा औसत कितना निकल आया है 5a+4। क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यदि a b c d e 5 लगातार सम संख्याएं हो तो इनका औसत क्या होगा, ऑप्शन दिए a+4 a+5 a+3। बहुत से बच्चे स्टार्ट में क्या करेंगे, इसको गलत कर देंगे, तुरंत 5 देखा कि हाँ a+5 लगा दिया, गलत हो जाएगा वहीं पर क्वेश्चन आप। तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि इसको कैसे करेंगे हम लोग। a b c d 5 संख्याएं लिखी, c को हमने यहां पर एवरेज माना है क्योंकि यही एवरेज है, मिडिल टर्म जो होता है वही एवरेज होता है, बिकॉज दिस इज मिडिल टर्म, ये मिडिल टर्म है बेटा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग एवरेज निकालते हैं, तो जो इवन नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 2 2 के गैप पे होते हैं, तो ये 2 जुड़ जाएगा, फिर 2 जुड़ जाएगा, तो 2 2 4, तो यहाँ पर 4 बेटा एवरेज में जुड़ गया, तो a प्लस क्या हो गया 4 हो गया। और हम लोग योग अगर निकालना चाहे तो योग, मैंने योग भी बता दिया आपको, सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर, योग बराबर औसत गुणे संख्या। तो औसत कितना है बेटा a+4 और संख्या कितनी है 5, तो 5 से जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा योग। तो इस तरीके से दोनों आंसर हम लोगों ने निकाल लिया। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है 5 लगातार संख्याएं जो m से शुरू होती हैं, 5 लगातार संख्याएं जो m से शुरू होती हैं उनका औसत n है, तो 6 लगातार संख्याओं का औसत क्या होगा जो m+2 से शुरू होती हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 5 लगातार संख्याएं जो m से शुरू होती हैं उनका औसत n है, तो 6 लगातार संख्याओं का औसत क्या होगा जो m+2 से शुरू होंगी। देखिए क्वेश्चन, 5 लगातार संख्याएं, ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, तो देखो 1 2 3 4 5, हमने ये 5 संख्याएं लिख ली। ठीक, 5 संख्याएं लिख ली। अब 5 संख्याएं दी हैं जो m से शुरू हो रही, ये बेटा कहां से शुरू हो रही, m से, तो ये नंबर क्या है m, और उनका औसत क्या है n। तो औसत जो होता है वो कहां होता है, बीच में होता है, तो ये इन पांचों के बीच में कहां होगा, यहां पे होगा, तो औसत हो गया n। ठीक, इसके बाद कहा है तो 6 लगातार संख्याओं का औसत क्या होगा जो m+2 से शुरू होती है, m+2 से। तो बेटा लगातार संख्या है ना, तो ये m है, तो अगली वाली ये वाली क्या होगी m+1 होगी, और इसकी अगली वाली क्या होगी m+2 होगी। तो यहां से शुरू होती है, मीन्स ये तो नंबर बेकार हो गए, अब यहां से शुरू होंगी, तो 1 2 3 और 4, इसके आगे 5 1 6, इस तरीके से हमने। अब ये 6 संख्या, इन लगातार 6 संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक, तो ये हो गया m+2। ऑप्शन हमको दिए n में, ऑप्शन किस में दिए बेटा, n में दिए हैं, तो n से ऑप्शन निकाल लो। तो कैसे निकाल लेंगे, यहां पर n है, ये नंबर अगर n है तो ये वाला नंबर क्या होगा n+1, ये वाला नंबर क्या होगा n+2, ये वाला नंबर क्या होगा n+3, ये वाला नंबर क्या होगा n+4, ये वाला नंबर क्या होगा n+5। ज्यादा आगे तक जाने की जरूरत नहीं, हम लोग देखते हैं कि जो एवरेज होता है वो मिडिल टर्म होता है। तो इन 6 नंबरों में क्या होगा 1 2 3 4 5 6, और 6 में मिडिल टर्म कहां आएगा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। क्यों, 1 2 3 4 5 6, तो इन दोनों के बीच में ही तो मिडिल टर्म आ रहा, तो मिडिल टर्म क्या होगा यहाँ पर n+2 और n+3 के बीच में मिडिल टर्म कौन आता है n+2.5। क्यों बेटा, 2 और 3 के बीच में क्या होता है 2.5 होता है, तो ऑप्शन हो गया n+2.5। आई थिंक समझ में आ गया होगा सब लोगों को। फिर से देख लीजिए एक बार, लिखा है 5 लगातार संख्याएं जो m से शुरू होती हैं उनका औसत n है, तो 6 लगातार संख्याओं का औसत क्या होगा जो m+2 से शुरू होती है। तो देखो हमने स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 गोले बनाए, 5 गोले बनाने के बाद हमने देखा यहाँ पर स्टार्टिंग टर्म m है, तो बेटा m लिख लिया, ये हो गया m+1, ये हो गया m+2। ठीक, तो यहां पर हमने इसको काट दिया, यहां से देखा क्योंकि m+2 से शुरुआत होती है बाद वालों की, तो 6 इसके आगे 3 गोले और बढ़ा दिए, तो m+2 इसके बाद वाला क्या आएगा, ये यहां पर n है तो n से बढ़ा दो, तो n+1 n+2 n+3, तो n+4 n+5, तो इस तरीके से यहां पर इनका मिडिल टर्म में क्या होगा n+2.5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है 17 संख्याओं का औसत 67, एवरेज ऑफ 17 नंबर्स इज 67 if the first 9 numbers
फर्स्ट 9 नंबर्स मतलब 9 संख्याओं का औसत 69 और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 66 है। ठीक, क्वेश्चन लिखा हुआ है 17 संख्याओं का औसत 67 है, इनमें से प्रथम 9 संख्याओं का औसत 69 तथा अंतिम 9 संख्याओं का औसत कितना है 66 है। तो नवा परिणाम क्या होगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत आते हैं एग्जाम में। हम लोग किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, देखो हर बार आप लोगों ने जिसने भी एग्जाम दिया होगा उसको पता होगा कि किस टाइप के एग्जाम पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा इसको हम लोग कैसे करेंगे। 17 नंबर्स हैं, 17 नंबर्स हैं बेटा, इनका एवरेज कितना है, इनका एवरेज है 67 और फर्स्ट 9 नंबर्स हैं, इनका एवरेज है बेटा 69 और लास्ट के 9 नंबर्स हैं, इनका एवरेज है 66। ठीक, तो ये फर्स्ट हैं और ये कैसे हैं लास्ट। ठीक, तो हम लोग देखेंगे कि यहां पर ये 17 नंबर, अब हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत आसानी से करेंगे। ये 67 है, ये 69 है, ये 66 है। ठीक, तो ये जो 69 है वो 67 से कितना प्लस है, 2 प्लस है। ठीक, 2 प्लस है, तो 2 प्लस है इसमें, तो 9 में कितना होगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई करते हैं 18। ठीक, प्लस 2 बढ़ रहा है, यहां पर एवरेज 67 था या 19 था, प्लस 2 एवरेज बढ़ रहा है। 9 नंबर में 1 में बढ़ रहा है 2, 9 में कितना बढ़ेगा 18। ठीक, यहां पर देखो क्या है, ये 66 है, ये 67 है, यहां पर 1 घट रहा है, -1 हो रहा है, -1 हो रहा है तो कितने में 9 में, तो -1 इंटू 9 तो कितना आ जाएगा -9। 18 और -9 जब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहां पर वैल्यू कितनी आएगी 9। जो रिजल्ट आपका निकल कर आएगा यहां से बेटा, जो रिजल्ट निकल कर आएगा, यहां पर प्लस का रिजल्ट आ रहा है तो प्लस, माइनस आ रहा है तो माइनस, वो रिजल्ट आपको यहां पर क्या कर देना है, ऐड कर, मतलब कर देना ऐड। तो जैसे निकालेंगे फाइनल 9वां परिणाम, यहां पर क्या निकालना, 9वां परिणाम या 9वीं संख्या क्या होगी, कुछ भी पूछ ले, 9वीं संख्या क्या होगी, 9वीं संख्या क्या होगी। जैसे ये पूछ लिया जाएगा तो 9वीं संख्या आप बता सकते हो, 9वीं संख्या क्या हो जाएगी। तो 9वीं संख्या बेटा कैसे निकालेंगे, ये 67 के साथ इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा 76। तो ये हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर 2। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं आगे के क्वेश्चन, ये नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप में इसमें देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 7 संख्याओं का औसत 15 हो और यदि सभी संख्याओं में 9 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। बहुत आसान बेटा क्वेश्चन है। यदि 7 संख्याओं का औसत 15 है और सभी संख्याओं में 9 जोड़ दिया जाए तो औसत क्या होगा। तो हम लोगों को क्या करना है कि अगर सभी संख्याओं में, जिन जिन संख्याओं में 9 जोड़ा गया तो जो भी कहा जाए, जब कहा जाए कि संख्याओं में जितना जोड़ा जाएगा, मतलब जोड़ने को कहा गया है, जोड़ना है तो तुरंत उठा के औसत में जोड़ दो, तो कितना होगा 15 9 24, तो आंसर कितना आ जाएगा 24। जोड़ने को कहे जोड़ दो, गुणा करने को कहे गुणा कर दो, भाग करने को कहे भाग कर दो, घटाने को कहे घटा दो। नेक्स्ट इसी के आगे लिखा है, यदि 12 संख्याओं का औसत 16 है, यदि सभी संख्याओं में 7 से गुणा किया जाए तो बच्चे आंसर बता सकते होगे 16 इंटू 7 कितना आ जाएगा 112 है। आंसर हो गया 112 है। समझ में आ गया होगा सभी को इस टाइप का क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 देखने से पहले हम लोग कुछ देखेंगे, जैसे संख्याओं पर आधारित कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कई बार पूछे गए। जब ऐसे पूछा जाएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत सभी को पता है n+1/2, n+1/2 ये होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रथम या शुरुआत की n प्राकृतिक
संख्याओं के n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। वर्गों का अगर औसत बताना होगा तो क्या आएगा, वर्गों के औसत निकालने में बेटा क्या होगा, n+1 2n+1 by 6, n+1 2n+1 by 6। और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। जब घनों का औसत बताना होगा तो कैसे बताएंगे हम लोग, घनों का औसत बताने के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे यहां पर n+1 का होल स्क्वायर बाई 4, n+1 का होल स्क्वायर बाई 4, सॉरी n ये होगा n+1 का होल स्क्वायर बाई 4, ठीक, ये होगा n+1 का होल स्क्वायर बाई 4। तो अब देखो क्वेश्चन लिख के आया है 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के वर्गों का औसत। बेटा यहां पर पूछा है 1 से लेके 25 तक की संख्याओं के वर्गों का औसत। तो बेटा यहां पर n बराबर कितना है 25, और वर्गों के औसत का सूत्र क्या लिखा हुआ है, n+1 2n+1 by 6। तो बहुत आसानी से कर सकते हो, 25 यहां रखोगे, 25 1 26 इंटू 25 दूनी 50 1 51 और बटे 6, काट दो इसको, तो 3 दूनी 6 17 3 51, 2 से काटा 13 13 17 का गुणा 221। इस तरीके से हमने निकाल लिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, घन वाला देख लेते हैं क्वेश्चन, और एक घन का क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है 1 से लेके, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया 1 से लेकर 17 तक की संख्याओं के घनों का औसत। अब यहां पर बेटा हमें क्या बताना है, घनों का औसत बताना है। तो घनों का औसत बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर n बराबर कितना हो गया 17 हो गया, तो यहां पर रख दो 17 और 17 1 18 और गुणे 18 और अपॉन 4, इसको काट दो तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 2 9 18 2 9 18 81 81 गुणे 17, मल्टीप्लाई कर लो। तो हम लोग यहाँ पर ये बेटा बहुत ध्यान देने वाली बात है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन एक और क्वेश्चन इसका देख लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं का। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग जैसे लिखा हुआ, तो यहां पर कह दिया गया 1 से लेकर 195 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब यहां पर बेटा ना वर्ग लगा हुआ है ना घन लगा हुआ है, डायरेक्ट हम लोगों को औसत बताना। तो डायरेक्ट के लिए फॉर्मूला क्या है, n+1/2। तो n की जगह कितना है 195 + 1/2, तो ये आएगा 196/2। इसको काट देंगे, 2 9 18 2 8 16। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। या यहां पर मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी थी, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2। आप इस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, 1 + 195/2। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पर। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 साल पहले एक परिवार के 8 सदस्यों की औसत उम्र 33 साल थी। ठीक, 10 साल पहले की कहानी है। एक परिवार के 8 सदस्य थे, कितने सदस्य थे 8 सदस्यों की औसत उम्र थी 33 साल। ठीक, और 4 साल बाद 64 वर्ष की माता की मृत्यु हो गई, तभी परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। तथा 3 साल बाद 72 वर्ष के पिता की मृत्यु हो गई, तभी परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ। बताइए परिवार की वर्तमान औसत उम्र क्या है। बेटा आप ये चीज समझ लो कि जब कोई भी पर्सन डेड हो रहा, अब उसकी जगह तुरंत जन्म हो गया,
तो कैंडिडेट तो कम हुए नहीं, कैंडिडेट तो कम नहीं हुए, कैंडिडेट कितने रहे हमारे, 8 ही रहे, क्योंकि कैंडिडेट जो गए थे वही कैंडिडेट वापस उसने जन्म लेकर आ गया। ठीक, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, सीजीएल में भी आया है, सीपीओ में भी आया है और जीडी में भी आ चुका है, सारे एग्जाम एसएससी के सभी एग्जामों में आ चुका है क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 10 साल पहले एक परिवार के 8 सदस्यों की औसत उम्र थी 33 साल। 4 साल बाद 64 वर्ष की माता की मृत्यु हो गई, तभी परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। 3 साल बाद 72 वर्ष के पिता की मृत्यु हो गई, तभी परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ। तो देखिए ये 10 साल की कहानी इस तरह से मोड़ लोगी। 10 इयर्स की कहानी है पूरी कंप्लीट, और यहां पर 33 साल थी उम्र, जो एवरेज था वो कितना था, 33 इयर्स। ध्यान देना, ये 33 इयर्स जो एवरेज था, एवरेज बेटा हमेशा जब बढ़ाते हैं तो हम लोग एवरेज भी वही उसी तरह से बढ़ता है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे ये 10 है, ये 12 है, ठीक, ये 10 है, ये 12 है, तो इसका एवरेज कितना आएगा, 11 आएगा। ठीक, अगर ये 10 साल के, ये 12 साल के, इसका एवरेज कितना आएगा, 11 आएगा। अगर यहाँ पर कोई पर्सन यहाँ से छोड़कर चला जाता है तो क्या हो जाएगा वहां से कि उस पर्सन के जाने या आने से कोई चेंजमेंट नहीं होगा। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर ये 10 आया, एक पर्सन और आ गया, तो यहाँ पर मान लो अब ये जैसे ये मान लो बढ़ा, 4 साल की उम्र बढ़ी, तो एवरेज यहाँ पर कितना हो गया, 16, और यहाँ पर कितना हो गया, तो इसी हिसाब से यहाँ पर चेंजमेंट होता रहेगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। तो 33 साल था एवरेज, जैसे अब 33 साल एवरेज है, और फिर 4 साल बाद, 4 साल बाद, तो बेटा 4 साल बढ़ेंगे तो ये एवरेज बदलकर कितना हो जाएगा, 37 इयर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 37। एवरेज भी बढ़ गया, 4 इयर्स जब प्लस गए तो एवरेज कितना हो गया, 37 इयर्स हो गया। फिर अब ये 37 इयर्स तो हुआ, लेकिन एक यहां से कैंडिडेट गया है, वो एवरेज तो माइनस होगा। कैसे, उसकी उम्र कितनी थी, 64 साल थी, माता है 64 साल। अब जो 4 साल बाद 64 वर्ष की माता की मृत्यु हो गई, तो 64 वर्ष जो एवरेज जाएगा वो सब सदस्यों से जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, 64/8। इससे इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 8, तो 37 में 8 लेस हो जाएगा, तो कितना हो गया, 29 ईयर्स। अब एवरेज हो गया 29 ईयर्स। फिर इसके बाद अब यहां से फिर जाएं, अगले आगे बढ़ते हैं, तो तभी परिवार में एक लड़के का जन्म हो गया, कैंडिडेट तो कम हुआ नहीं कोई। फिर बढ़े 3 साल यहाँ पर, तो 3 साल प्लस गए, तो 29 और 3 32 ईयर्स, 32 साल हो जाएगा यहाँ पर। अब 32 साल के बाद फिर क्या हुआ, उसमें 32 साल में क्या हुआ, 72 वर्ष के पिता, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे कितना, 72 वर्ष, फिर डिवाइड हो जाएगा 8 लोगों में, तो यहाँ पर एवरेज निकाल लेंगे उम्र का, तो कितना आ जाएगा, 32 - 9, तो इसमें ये चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा, 23 ईयर्स, 23 ईयर्स। तो यहां तक की कहानी हो गई कितनी, 4 साल ये, 3 साल ये, कितने साल हो गए, 7 साल हो गए, और 10 साल की कहानी हमको पूरी करनी, तो 4 साल ये, 3 साल ये, और 10 पूरा करना है, मतलब 3 साल और बाकी है, तो 3 साल और चले जाओ, तो 23 ये और 3 ये, तो कितना आ जाएगा बेटा, यहां पर निकल के आ जाएगा 26 ईयर्स। तो इस तरह से एवरेज निकल के आया कितना, 26 ईयर्स। तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझ लीजिए। फिर से देखते हैं, एवरेज है 33 ईयर्स, यहाँ पर 33 साल था, ये 4 वर्ष यहाँ पर बढ़ गया, तो 4 साल बाद हो गया कहानी 37 वर्ष की। और हम लोग क्या करेंगे, जब ये 64 वर्ष की माता की मृत्यु हुई तो 8 का भाग देंगे यहाँ पर, क्योंकि 8 से एवरेज निकालेंगे, सब में बराबर बराबर बटे, तो यहाँ पर एवरेज घट के आ जाएगा कितना, 29 आ जाएगा। तो 29 यहाँ पर फिर 3 साल बढ़े, क्योंकि 3 साल बाद क्या हुआ, 3 साल बाद ये 29 और 3 32 हो गया, 32 में फिर 72, ये 72 वर्ष के पिता, वो भी 8 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 9 आएगा, 9 इससे लेस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 23 ईयर्स। ये आपको मैं जो कर रहा हूं ये समझ में आ रहा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एवरेज जो होता है वो क्या होता है, बराबर बराबर सभी में बढ़ जाता है। तो बेटा आज की क्लास मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं। तो आप लोग क्या करेंगे कि आपकी आगे की क्लास को नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको क्रिकेट के कुछ क्वेश्चन लेकर आऊंगा, जो क्रिकेट की कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चे बहुत प्रॉब्लम करते हैं कि क्रिकेटर वाले क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में आते हैं।
और कुछ, और इसके बाद मैं एक आपको कॉम्पैक्ट लेकर आऊंगा, उसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस करवाऊंगा सारे एवरेज के, इंपॉर्टेंट सीरीज एक चलाऊंगा, उसमें आप लोग एवरेज को पूरा कंप्लीट करिए। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।